नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं लोहरदगा के सदर अस्पताल में, जहां पर गर्भवती महिलाओं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और उनकी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में किया जा रहा है। सदर अस्पताल लोहरदगा गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस अस्पताल में महिलाओं को सुरक्षित प्रसव से जुड़ी तमाम सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध की जा रही है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं लोहरदगा के सदर अस्पताल में। हम यहाँ जानेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका इलाज किस प्रकार हो रहा है। आइए यहाँ के स्त्री रोग विशेषज्ञ जिससे जानते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका इलाज किस प्रकार हो रहा है। आमतौर पर जब डॉक्टर बताते हैं, जब विभिन्न संस्थानों से उनका इलाज होता है, डॉक्टर बताते हैं कि आपका किडनी फेल कर गया है, तो लोग घबरा जाते हैं। और लोग घबराते हैं, साथ में उनका परिवार भी बहुत अपने को असहाय महसूस करता है। तो मैं आपके इस दूरदर्शन के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जिनका किडनी अगर ख़राब है तो उनको भी बहुत घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि अब जो सरकार है वो सरकार इस योजना के तहत आपकी डायलिसिस करती है, तथा विभिन्न संस्थानों में अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो आपकी आयुष्मान योजना के अंतर्गत और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जो गुर्दा प्रत्यार्पण का। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गुर्दा प्रत्यार्पण के लिए अगर वो प्रतीक्षारत हैं, तो वैसे लोगों को भी हम लोग डायलिसिस यहाँ पर तब तक में दे करके और उनकी स्थिति को ठीक रखते हैं। और कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। अगर समुचित इलाज चले तो ऐसे मरीज भी काफ़ी अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहता है। यहाँ जैसे कि कोई पेशेंट आ गया हमारे पास, जैसे कि बहुत सीरियस है, तो सर लोग जैसे डायथी करते हैं कि इसको आईसीयू में रखने का ज़रूरत है, तो उसको हम लोग आईसीयू में लाते हैं। अभी जनरली ज़्यादा पेशेंट तो नहीं आया है, और कोई ऐसा कंडीशन होगा आता है तो हम लोग यहाँ एडमिट करते हैं, और फिर स्टेबल हो जाता है तो फिर हम लोग वार्ड में इसको शिफ्ट करते हैं। तो कोई भी मरीज जब आते हैं, गंभीर बीमारी होता है, तो वो बहुत डरे हुए होते हैं, जाहिर है उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जी, किस तरह से हम लोग को बोलते हैं कि उनके साथ में उनके गार्जियन रहते हैं, पेशेंट भी रहता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि आप लोग अस्पताल में आए हैं, हमारे बीच में आए हैं, तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि हमारा मरीज़ कैसा होगा। हम कोशिश करते हैं कि उन लोग को बोले कि आपका मरीज़ यहाँ आया है हमारे पास तो वो ठीक होके ही जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि उनको कुछ दिक्कत हो। जितना हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ठीक करके ही भेजें, और उनको सांत्वना देते हैं। अब बोलते हैं कि अब हमारे हाथ में जो है वो हम लोग करेंगे ही, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। फिर कोई भी गंभीर बीमारी से ग्रसित पेशेंट है, अगर वो अच्छा होकर जाता है तो आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा, हम लोग तो बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग ये भी बोल कर जाते हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ का सिस्टर लोग, मतलब जैसे भी बहुत सारे यहाँ 2 टाइप का पेशेंट आते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग हम लोग को डांट के भी, गाली दे के भी चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग का तो खैर, लेकिन हमारे हाथ में जो भी होता है हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उनको एकदम ठीक करके ही भेजें। पहले गर्भवती महिलाओं को अलग अलग जांच के लिए कई भवनों का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। अब महिलाओं का विश्वास सदर अस्पताल लोहरदगा के प्रति बढ़ा है। सदर अस्पताल में बीमार नवजात बच्चों के चिकित्सीय देखभाल के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस SNCU भी उपलब्ध है। जितने भी पेशेंट आते हैं जिनका आयुष्मान का, उनका राशन कार्ड वगैरह हम लोग पता कर लेते हैं कि राशन कार्ड अगर उनका है, उनका खुद का है, तो फिर हम लोग उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड के थ्रू, आयुष्मान वाले भाई हैं हमारे, फिर उनसे हम लोग कांटेक्ट कर देते हैं और फिर आते हैं और फिर उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो जांच के लिए हो, चाहे वो दवाई के लिए हो,
कोशिश करते हैं कि उन लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट ही उनको यहाँ से मिले। नाम केतकी कुमारी है, जीएनएम है, सदर हॉस्पिटल लोहरदगा में है। सिस्टर हैं, डिलीवरी रूम में काम करते हैं, डिलीवरी सब कराते हैं, बीएसटी भरते हैं। और इसमें बाहर से जो दवा खरीदना पड़ता। मैं ज्योति तुर्की, लेबर रूम सिस्टर। यहाँ जब भी गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए आती है, हम पहले उनको सब प्रेम अंदर करते हैं, फिर उनका सारा जांच देख लेते हैं। उसके बाद जैसी उसकी आवश्यकता है हम उसको बेड पे लिटाते हैं। फिर अगर आवश्यकता है तो मैडम को बुलाते हैं, नहीं तो अगर मैडम अगर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो हम उसका पहले अच्छे से जांच करते हैं। पहले हम उसके जांच का सारा रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर पेशेंट को हम, क्योंकि पेशेंट तो थोड़ी डरी सहमी रहती है, इसलिए हम उसको पहले अपने ये में लेते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, आपके ये क्या अपने मतलब कि उसको अपने बहुत प्रेम से हम उसको ये करते हैं, हम आपके अपने हैं इस टाइप का उसको बतलाते हैं। फिर उसको लिटाते हैं और फिर उसका जांच करते हैं, देखते हैं कि प्रसव होने वाला है या अभी थोड़ी लेट है, इसका हम लोग जांच करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर डिलीवरी होने वाली है तो हम सारा सामान अरेंज करते हैं। अगर हमारे पास मेडिसिन उपलब्ध नहीं है तो हम आयुष्मान के थ्रू सारा दवा उपलब्ध कराते हैं और फिर हम उसका अच्छा से, अगर तुरंत डिलीवरी होने वाला है तो डिलीवरी कराते हैं, नहीं तो फिर जैसी आवश्यकता है हम उसे वार्ड में थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक तथा प्रशिक्षित कर्मियों की सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। सदर अस्पताल लोहरदगा में गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधाएं मिल रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को यहां अल्ट्रासाउंड की सुविधा बिल्कुल मुफ्त यानी कि कैशलेस मिल रही है। नाम अनीता कुमारी, नदिया से आए हैं। होने समय बच्ची हुई तो रोई नहीं थी, इसलिए अभी बच्चा स्वस्थ है, अभी सब चीज़ सुविधा मिल रहा है। हाँ, आए थे, इलाज किए, मिल रहा है सब चीज़, खाने के लिए भी मिल रहा है, नाश्ता भी मिल रहा है, दवा भी मिला। अभी बाहर जाते हैं करवाने तो पैसा लगता, और यहाँ भी है तो पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, मतलब बनल वाला। हम लोग गरीब आदमी हैं तो इतना इलाज कहाँ से करवाते हैं। पाखर से आई है, मेरा संतकी कुमारी। मेरा बच्चे को थी छाती जगह थी, फूल जा रहा था, इसीलिए इलाज तो अच्छा हो रहा है। हाँ, समय पर आता है देखने के लिए और नर्स भी अच्छा से देखती है। खाने के लिए भी अच्छा मिलता है, खाने पीने के लिए भी तो अच्छा मिलता है। क्या करना चाहेंगे, गरीब हैं तो आयुष्मान कार्ड बनवाने से फ्री में इलाज हो रहा है। मैं मनुश्री कुमारी, लोहरदगा एसएनसी की इंचार्ज। यहाँ लोहरदगा एसएनसी की इंचार्ज होने के नाते मैंने देखा है कि यहाँ पेशेंट को जितनी सुविधाएं मिलना चाहिए यहाँ सब कुछ मिल रहा है, दवा से लेके खाना पीना तक सब कुछ। और यहाँ पर आयुष्मान पेशेंट के लिए विशेष सुविधा दी जाती है, जो भी उनको ज़रूरत होती है यहाँ से भरपाई होती है। उन लोग को 1 रुपया भी बाहर से नहीं लगने देते। अगर किसी चीज़ के बाहर की जरूरत पड़ती है तो हम आयुष्मान के थ्रू उसको प्रोवाइड कराते हैं यहीं पे। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट यहाँ से बाहर ना जाए, प्राइवेट में कोई पेशेंट ना जाए। जो भी गरीब पेशेंट आते हैं, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा गरीब एरिया है, तो यहाँ के पेशेंट लोग पहाड़ वहाड़ से आते हैं और बहुत ही गरीब रहते हैं। और वो लोग समझाने से भी नहीं समझ, लेकिन हम लोग समझाते हैं आयुष्मान का है और यहाँ जितना भी सुविधा आपको बाहर मिलेगा उससे ज़्यादा सुविधा यहाँ मिलेगा। और यहाँ आयुष्मान के थ्रू बहुत सारी सुविधा है, जाँच, खाना पीना, दवा, 1 रुपया कहीं पेशेंट खर्च नहीं होता है। और लोहरदगा एसएनसीयू में अभी जितना हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सारी सुविधा प्रोवाइड कराएं। इस तरह से हम लोग अच्छा है कि आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान के थ्रू अभी सब कुछ यहाँ मिल जा रहा है, किसी चीज़ की सोचना नहीं पड़ता है। आयुष्मान भारत योजना अभी विशेषकर गरीब, यहाँ पर जैसे एरिया है, गरीब लोगों के लिए बहुत ही मददगार है। इसके थ्रू हम लोग तब कैसे बोले कि ये जो पेशेंट लोग हैं, जो लोग नहीं कर पाते, अपना नहीं उठा पाते हैं खर्च, उन लोग को सुविधा दी जा रही है। सदर अस्पताल लोहरदगा के चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि
अस्पताल प्रबंधन का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। सदर अस्पताल प्रबंधन का यह प्रयास है कि प्रसव से पहले तथा प्रसव के बाद माताओं एवं उनके परिजनों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हमारे यहाँ गर्भवती माता का 9 तारीख जो है वहाँ ANC चेकअप होता है, जिसमें गर्भवती माता का संपूर्ण जांच हो जाता है, हाइट, वेट, BP वगैरह लेकर। और हमारे यहाँ गर्भवती माता लोगों का ये रक्त संबंधी जितनी भी जांच है वो सुविधा मौजूद है, वो हम करते हैं। आयुष्मान से क्या क्या सुविधा है? आयुष्मान से गर्भवती माता जो भर्ती होती हैं, वो जो रहती हैं, उनको यहाँ खान पान की सुविधा है, और साथ में अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है उनका तो आयुष्मान के तहत आता है, तो हम उनको मुफ्त का खाना और जो वो तो JSSK के तहत हो जाता है। जो हमारा जो होता है JSSK के तहत गर्भवती माता को मुफ्त रेफरल सुविधा है ना। यहाँ पर जो 48 आवर्स जो रहती हैं उसमें उनका खान पान और दवा वगैरह जो होता है सब चीज़ मुफ्त होता है। जांच की क्या सुविधा है? कहाँ पे? यहाँ पे ANC जांच होता है। ANC जांच के तहत ही सारा संपूर्ण जांच होता है। और 9 तारीख हमारा एक स्पेशल होता है, जिसमें हम मतलब सहियालों को कहते हैं कि जो भी छूट गई हैं, जो छुट्टी हुई हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, वो मतलब रेगुलर आके हमारे यहाँ जांच करवाए। टीकाकरण कितना महत्व रखता है, चाहे वो माँ हो चाहे वो छोटे बच्चे हो? टीकाकरण तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारी जानलेवा बीमारी थी। वो टीकाकरण जो हमारा RI रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, जिसके तहत उसमें बहुत सारी बीमारियों से बचाव संभव हो पा रहा है। आपके नगर में आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो चल रहा है वो गरीबों के लिए कितना लाभकारी है? बहुत ही लाभकारी है आयुष्मान के तहत, क्योंकि जो पेशेंट हमारे जो आते हैं उसको हम भर्ती करते हैं, उनका सही से समुचित इलाज होता है, दवा संबंधी जो भी सुविधा रहती है हमारी बीमारी संबंधी वो हम देते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से लोहरदगा के सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और उनका इलाज अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं रामगढ़ के सदर अस्पताल में, जहां के सिविल सर्जन हमसे वार्तालाप कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और किस तरह से लोग भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले पा रहे हैं। सदर अस्पताल रामगढ़ में कुशल प्रबंधन और कई विशेषज्ञ चिकित्सकों के तालमेल से गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब जरूरत मरीजों का अब बिल्कुल निःशुल्क इलाज और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श की सुविधा मिल रही है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं रामगढ़ सदर अस्पताल और हमारे साथ हैं यहाँ की सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत यहाँ के जो मरीज हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। आज आयुष्मान योजना के तहत खास करके 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज है वो लोगों को मिल रहा है, और ऐसे में रामगढ़ जो अस्पताल है सदर अस्पताल, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, जांच की सुविधाएं किस प्रकार से हैं, नेत्र जो चिकित्सा है उसमें किस प्रकार से सुविधाएं, तो आइए विस्तृत रूप से इन्हीं से जानते हैं। रामगढ़ में हमारा सदर हॉस्पिटल काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। यहाँ आयुष्मान योजना के तहत हम लोग जनरल मरीज़ तो भर्ती करते ही हैं, जितना भी भर्ती के मरीज़ होते हैं उनका इलाज किया जाता है। कुत्ता काटने वाले जो मरीज़ आते हैं उनको भी हम लोग दवा देते हैं, और डिलीवरी के जितने पेशेंट आते हैं उनका डिलीवरी प्रसव अच्छी तरह से कराया जा रहा है। नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा है, सीजेरियन ऑपरेशन की भी सुविधा है। इसके अलावा हमारे यहाँ हर तरह का ऑपरेशन अभी हो रहा है, जिसमें कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन, सर्जरी के ऑपरेशन, हड्डी रोगों का ऑपरेशन वगैरह भी किया जा रहा है, और डायलिसिस की भी सुविधा हम लोग दे रहे हैं। छोटे बच्चों का SNCU हमारे यहाँ चल रहा है, साथ ही MTC की भी सुविधा है, जिसमें कुपोषित बच्चे जो होते हैं भर्ती होते हैं उनका भी इलाज किया जाता है। बहुत सारे मरीज आते हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ होता है, और हमारे यहाँ आयुष्मान मित्र हैं
अगर उनके पास उनका आधार कार्ड और ये राशन कार्ड रहता है तो उनका आयुष्मान कार्ड बना लिया जाता है। भर्ती के बाद वो सब कागज़ लेकर के उनका बना लिया जाता है और उन्हें आयुष्मान की सुविधा देने की कोशिश। गर्भवती महिलाओं को तो JSY के तहत सारी सुविधा हम लोग देते हैं, जिसमें उन्हें ये घर से लाने की सुविधा भी दी जाती है, एम्बुलेंस द्वारा लाया जाता है, ममता वाहन के द्वारा मरीज़ को लाने का सुविधा होता है। यहाँ उनका मुफ्त इलाज किया जाता है, सारी दवाइयाँ, सारा डायग्नोस्टिक जो होता है फ्री किया जाता है। उन्हें भोजन भी दिया जाता है और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनका यहाँ इलाज भी होता है। और अगर किसी को रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम लोग एम्बुलेंस देकर रेफ़र भी करते हैं। रामगढ़ आसपास क्षेत्र के वैसे मरीज जिनके पास आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्गत गोल्डन कार्ड उपलब्ध है, उनका इलाज सदर अस्पताल रामगढ़ में तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है। कुपोषित बच्चों के लिए हम लोगों के हॉस्पिटल में 10 बेड का MTC सेंटर है, माल नॉरिश ट्रीटमेंट सेंटर उसको हम लोग बोलते हैं, MTC सेंटर। उसमें बच्चों को भर्ती किया जाता है, उसके साथ उसकी माता भी रहती हैं। जो माँ रहती हैं उनको भी हम लोग भोजन की सुविधा देते हैं और छोटे बच्चे को उनका जो भी रिक्वायर्ड उनका ट्रीटमेंट होता है वो किया जाता है, उन्हें भोजन भी दिया जाता है। और जब उनका सही इलाज हो जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है, तब उनको हम लोग डिस्चार्ज करते हैं और बाद में भी फॉलो अप में भी रखते हैं सहिया के द्वारा कि वो बच्चा घर जाके भी ठीक है या नहीं। थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं, सिकल सेल के पेशेंट हैं, उनको हम लोगों के द्वारा यहाँ BT चढ़ाया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है और उनको मुफ्त हम लोग ब्लड देते हैं। हाँ, उसके लिए कार्ड बनता है। आजकल तो सिकल सेल दिव्यांगता में भी आ गया है, उसका भी हम लोग कैंप के द्वारा लगा करके उसका कार्ड। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। डायलिसिस की सुविधा हमारे ज़िला में पहले से भी सरकार के द्वारा दी गई थी, परंतु हमें इधर DMFT के द्वारा 3 डायलिसिस का मशीन उपलब्ध कराया गया है, जिससे हम लोग अपना ही डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। और उसके अंतर्गत भी हम लोग जो आयुष्मान से मरीज आते हैं, जो लो इनकम के मरीज रहते हैं, सारा का हम लोग इलाज करते हैं। आयुष्मान योजना तो दोहरा फ़ायदा उससे हो रहा है। मरीजों को तो निःशुल्क इलाज मिल ही रहा है और आयुष्मान के तहत जो इनकम होता है, जो सरकार फंड देती है, उसका 75% भाग हम लोग अपने रख रखाव पे खर्च कर सकते हैं। पहले हम लोग उससे सामान नहीं खरीद पाते थे, अब उस खर्च से हम लोग तरह तरह का डायग्नोस्टिक का चीज़ खरीद सकते हैं, इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, तो हम लोगों को इलाज करने में सुविधा होती है। और जो 25% होता है उसको हम लोग जो काम करते हैं, जैसे जो डॉक्टर हुए, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हुआ, उसको देते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा हम लोगों को सहयोग अच्छा मिलता है और मरीज को तो मुफ्त इलाज मिल ही रहा है। सदर अस्पताल रामगढ़ में इन दिनों हृदय रोग, गैस्ट्रोएंजियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, कैंसर, फेफड़े, किडनी की डायलिसिस, लीवर सहित कई गंभीर बीमारियों के इलाज सहित TMT पैथोलॉजिकल सभी तरह के जांच, CT स्कैन सहित अन्य सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त यानी कि कैशलेस उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हम लोगों के पास 3 CSC चलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग बोलते हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारा गोला है, मांडू है और पतरातू है। तीनों जगह हम लोग मरीज के भर्ती की सुविधा रखे हुए हैं और ये जो भी कुत्ता का, सर्प दंश का, सबका इलाज दवा वहाँ उपलब्ध रहता है। गर्भवती महिलाओं का भी इलाज होता है, डिलीवरी की सुविधा है, वहाँ सिजेरियन के द्वारा भी प्रसव कराया जा रहा है। छोटे बच्चों का MTC हमारे मांडू और गोला में चल रहा है, वहाँ भी कुपोषित बच्चे भर्ती हैं। जो गंभीर मरीज उस जगह वहाँ जिनका इलाज नहीं हो पाता है, उन्हें हम लोग एम्बुलेंस से यहाँ सदर भेजते हैं। सदर में अगर उनका इलाज हो गया तो यहाँ पर उनका इलाज कर दिया जाता है और जो यहाँ पर भी नहीं करने लायक रहते हैं उनको हम लोग रांची रिम्स। अभी तक तो मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में ही बताया था। इसके अलावा हमारे सभी 59 सेंटर्स हैं, जिसमें हम लोग जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिन्हें अभी नाम दिया गया है, हेल्थ सब सेंटर है, वहाँ पर भी अभी CHO रहती हैं, ANM रहती हैं, टीकाकरण किया जाता है, गर्भवती महिलाओं का चेकअप वहाँ भी होता है और छोटी छोटी बीमारियों का इलाज वहाँ किया जा सकता है। टेली मेडिसिन की भी सुविधा हम लोगों ने उन आम सेंटरों में उपलब्ध कराया है, जिसमें कि CHO ऑनलाइन डॉक्टर से ये करके कंसल्टेशन करके मरीज को दवा देना। जाँच की सुविधा भी हमारा हेल्थ सब सेंटर तक उपलब्ध है। हम लोगों ने जो भी ज़रूरी जांच है उसे हेल्थ सब सेंटर पर भी करते हैं हम लोग, और जो विशेष जांच की ज़रूरत होती है वो सदर अस्पताल में और CSC में। मेरा जनता से ये अपील है कि वे सभी लोग अपना आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनाएं और इसका सुविधा उठाएं। हमारे सरकारी में भी ये सुविधा उपलब्ध है, प्राइवेट में भी हमारे कई अस्पताल आयुष्मान योजना से
के हैं उसमें भी जाकर इलाज करा सकते हैं मुफ्त में। गंभीर बीमारी का इलाज कराने पहुंचे मरीजों को अब ओपीडी में परामर्श मिलने के बाद जरूरत पड़ने पर आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर उनका इलाज प्रारंभ कर दिया जाता है। इलाज प्रारंभ होने से ठीक होने तक सदर अस्पताल रामगढ़ प्रबंधन द्वारा मरीजों से 1 रुपये भी शुल्क नहीं लिया जाता है। मेरा नाम संतोषी कुमारी है और बच्चे का नाम सरांश कुमार। यहाँ आए जांच करवाने और थैलेसीमिया निकला तो भर्ती हैं। 20-25 दिन हो गया है, जांच चल रहा है, दवा मिल रहा है टाइम पे टाइम, खाना भी मिल रहा है और खांसी है तो अभी है भर्ती यहीं पे और दवा चल रहा है। गांव हम लोग का इरगुआ है और गोला में रहते हैं तो वहीं से आए। हाँ, यहीं डिलीवरी हुआ था पहले वाला अस्पताल में। इलाज अभी चल रहा है, ठीक दवा दे रहे हैं। हाँ, पहले मतलब यहीं पे ये बच्चा हुआ था। हाँ, अच्छा हो रहा है, बना है, मिल रही। हाँ, बच्चे का 3-4 टाइम मिलता है। उस दूध में मिलता है चावल का मुरमुरा और उसमें चीनी पीसा हुआ घोल के, उसका सुबह मिल जाता है 6 बजे 6:30 बजे। उसके बाद फिर मिलता है 8 बजे। उसके बाद 12 बजे खिचड़ी मिलेगा। उसके बाद फिर मिलेगा दूध। मिलता है लेकिन हाँ, सब जमा हो, पासबुक का फोटोकॉपी पहले ही से जमा हुआ। हाँ हाँ हाँ, 125 रुपये, 130 रुपये, 130 रुपये। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनके बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक आसानी मिली, काफ़ी राहत मिली, क्योंकि आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोगों को मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिल रहा है। दर्शकों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।